सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर। मालदीव से बात कर रहे हैं। कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा। कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए, अपने रुपए को मजबूत किया जाए। और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे, ये वाला हिसाब चलेगा। और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं, ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क हैं। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया।